नमस्कार। राजस्थान की तमाम बड़ी और खास खबरों के साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। राजस्थान में शुरू हुए न्याय आपके द्वार अभियान के पहले दिन ही मुख्यमंत्री फील्ड में दिखी। ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री ने जयपुर और अजमेर जिले का दौरा किया और घोषणा कर दी कि जिन गांवों में राजस्व मामलों के वाद नहीं होंगे उन्हें सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रदेश में शुरू हुए न्याय आपके द्वार अभियान की समीक्षा के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। औचक निरीक्षण करते हुए सीएम ने जयपुर से शुरुआत की और अजमेर स्थित पीसांगन तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने न्याय आपके द्वार अभियान को जनहित का बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अभियान की सफलता से कई गांव वाद मुक्त हो जाएंगे। प्रदेश स्तर पर एक इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है जिससे ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाएगा। सब लोगों ने मिल बैठ के बहुत अच्छी तरह से अपने मामले निपटाए। मैं 2-3 मामलों से बहुत ज़्यादा मैंने खुश हूँ। एक तो वो मामला जो 13 साल से चल रहा था, जो अभी अपने को वहाँ नसीराबाद में मिला, वो देखा मैंने कि सब लोगों को साथ बिठा के और तय करके इतनी बड़ी ज़मीन और इतने सारे लोग 49 लोग थे, सब लोगों ने बैठ के उसको पिछले 3-4 दिन के अंदर और आज उसको मान लिया है, कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ भी आपके यहाँ भी 1-2 ऐसे केसेस हम लोगों को देखने मिले। बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे काम हो जाएंगे तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक ज़्यादातर हमारे इलाके वाद मुक्त हो जाएं। जून तक चलने वाले अभियान के तहत गांव में बरसों से चल रहे जमीन जो कैंप लग रहे हैं ना, इससे पहले भी कैंप राजीनामे से ही है। जब तक पार्टियों में राजीनामा नहीं हो ना, जब तक कोई समझौता नहीं हो, जब तक बैठता नहीं काम। तो इसलिए रिजल्ट क्या कैसे आ रहा? नसराबाद विधानसभा में तो काफी ठीक है। मुख्यमंत्री जी की मनसा और सोच, न्याय आपके द्वार, गांव के व्यक्ति को, किसान को, काश्तकार को, उनके मोटेशन संबंधी हैं, बंटवारे संबंधी हैं, सीमा ज्ञान संबंधी हैं, जितने भी जिस तरह की किसान को जो परेशानी आती है और एसडीएम कार्यालय के यहाँ चक्कर लगाते हैं सालों सालों तक, उनका मौके पे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निस्तारण कर रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। अभियान से राजस्व के विवादों में कमी आने की उम्मीद है। सीएम के वाद मुक्त गांव को पुरस्कृत करने की घोषणा से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज माथुर, जी मीडिया। राजस्थान में जिन इलाकों में बिजली चोरी या छीजत ज्यादा होगी वहां के बाशिंदों को बार बार बिजली कटौती का सामना करना होगा। जी हां, इस समस्या से दो चार हो रहे ग्रामीण इलाकों की जनता को भी सीएम वसुंधरा राजे ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है। दरअसल न्याय आपके द्वार अभियान के कैंपों के औचक निरीक्षण पर निकली सीएम राजे जब अजमेर जिले के पीसांगन ग्राम पंचायत पहुंची तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने गांव में बार बार बिजली कटौती होने की शिकायत की। देखिए, एक चीज ध्यान में रखना है, बिजली की आपको नहीं लग रहा क्योंकि वो हम मैनेज कर रहे हैं, परंतु सही बात तो ये है कि बिजली की हालत बहुत ही नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि 80,000 करोड़ को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इस बार 80,000 करोड़ हम लोगों को, 60,000 करोड़ हम लोगों को अपने खुद के बजट में लेना पड़ा। शायद आप लोगों किसी को ये महसूस नहीं करने दिया मैंने। वैसे दूसरे होते तो आपको सड़क पे मिलते कटोरी धरे हुए हाथ में कि हम तो कंगाल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये मालूम ही नहीं हुआ, इसलिए आप मेरे पीछे पड़े हैं कि बिजलियां दे दो। मैंने कहा भैया, बिजली की आज स्थिति ये है कि अगर थोड़ा सा हम लोग दुख पा लेते हैं और थोड़ा सा सही तरीके से काम करते हैं, ये छीजत को रोकते हैं, कम माने पैसे बचाते हैं, सही टाइम पे अपने बिल्स को पेमेंट कर देते हैं, तो राजस्थान की बिजली की स्थिति फिर कंट्रोल में आ जाएगी। राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार ने धौलपुर के सहबू पंचायत समिति की रजौरा खुर्द ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर किसी कार्यालय या फिर रात्रि चौपाल जन सुनवाई में आता है तो उसका स्वागत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीधे ई मित्र पर भी जाकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री राजे ने 5 मंत्रियों को राज्य
भर में जन सुनवाई कर तत्काल राहत देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सैपोक क्षेत्र की 44 गांव की पेयजल परियोजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जोधपुर एम्स में सुबह से ही सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से अस्पताल में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। कंप्यूटर ठप होने की वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों से इलाज कराने पहुंचे करीब 1000 मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो पर्ची लेके यहाँ रिपोर्टर के लिए आते हैं उनको रोक दिया जाता है, अदर कार्ड के लिए टाइपिंग किया जाता है और जो स्टाफ मिलने वाले रहते हैं उसका रिपोर्टिंग निकालते हैं और बेचारे लाइन से खड़े खड़े गिर जाते हैं। अगली खबर सीकर से, जहां के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में सीवरेज काम के दौरान बनाए जा रहे चैम्बर के ढहने से हादसा हो गया। मिट्टी के ढेर में दबने से 3 मजदूर दब गए हैं, जिससे 2 मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 1 मजदूर को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। वार्ड नंबर 17 के अंदर आज सीवरेज का काम चल रहा था, जहां पे उसकी मेन होल टैंक बनाया जा रहा था। उसकी पास की सुरक्षा की जालियां इंजीनियरों द्वारा नहीं लगाई गई थी। मजदूर वहां पे काम कर रहे थे और शाम के वक्त काम चल रहा था और साइड से एक गटर की कुई धंसने से आसपास की मिट्टी साथ में आके गिर गई उनके ऊपर और वहीं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनमें से 1 मजदूर की बॉडी को तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक 2 मजदूर अभी भी मिट्टी में दफन है। अभी तक कोई निकालने वाला और कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई खाली हाथ नजर आते हैं। नियमों को ताक पे रख के काम यहाँ सीवरेज वाले कंपनी कर रही थी। कम से कम 7-8 बार विधानसभा में भी ये मामला उठाया है। यहाँ के लोकल पेपर्स ने भी इसको खूब उठाया है कि गलत तरीके से पहले दिन से काम हो रहा है। पिछले 1.5-2 साल से लगातार गलत तरीके से कंपनी काम कर रही थी और उसका नतीजा रहा कि आज ये हादसा हो गया और 3 लोग मौत के शिकार हुए। कोई कमी नहीं आ रही है। फड्डे से इसमें चारों तरफ से पैक किया जाएगा और फिर इनको निकाला जाएगा। मजदूर अंदर रख के सारी मिट्टी बाहर निकाल के फिर निकाला जाएगा। कितने मजदूर दबे हैं? 2 मजदूरों की आशंका। तो एक पहले निकाला क्या? एक पहले निकाला जा चुका है, 2 उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, वो उसके। जयपुर में अशोकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जी हां, ये महिलाएं रेप की धमकी देकर ब्लैकमेल किया करती थी। महिलाओं के पास से 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरपीएस, आरएएस और नेताओं की भी ये रिकॉर्डिंग करती थी। बलात्कार का डर दिखाकर ये लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। पहले कॉल करती थी, जब रिकॉर्ड हो जाता था, आपत्तिजनक चीजें इनको मिलती थी रिकॉर्डिंग में, तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी। मुख्य ब्लैकमेलर का नाम है चंचल। अप्रैल को हमारे थाने में संदीप, जो कि तहसीलदार सेवा से हैं, उन्होंने मामला दर्ज कराया था कि एक लड़की सीडी के नाम पे मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मेरे से 5 लाख रुपए मांग रही है कि 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करवा दूंगी। उसने कोई इसको उस समय सीडी भी दी थी और उसमें भी यही बातें थी कि भाई आप मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा दूंगी। और ये इस तरह से जानते थे एक दूसरे को कि संदीप का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और इसका अपने पति से विवाद चला था, चंचल का। अगली खबर अजमेर से, जहां एसीबी की कार्रवाई में एक और पुलिस इंचार्ज को रंगे हाथों 1000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, जबकि आरोपी सिपाही फरार हो चुका है। पूछताछ पर चौकी इंचार्ज ने कहा कि उसने सिपाही के कहने पर रिश्वत ली थी। सुबह आकाश सोनी नाम के शख्स ने एसीबी से इसकी शिकायत की, उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। अपनी बचपन की शादी को निरस्त कराने वाली 2 लड़कियों को मंजिल मिल गई है। ममता का सिलेक्शन पैरामेडिकल में हुआ है तो अजमेर की भानु नर्स बन गई हैं। दोनों को अपनी मंजिल हासिल करने के लिए घर, परिवार और समाज से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ममता महज 8 साल की थी जब इसकी शादी कर दी गई, लेकिन इसकी मंजिल कुछ और थी। इसने बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया और कूच कर गई अपनी मंजिल की तरफ। वही ममता अब 20 साल की हो चुकी है और आज वो डॉक्टर बनने के मुहाने पर है। ममता का पारा मेडिकल में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो पीएमटी की तैयारी कर रही है।
और उसी दौरान मेरे को ये भी पता चला कि वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है और ऐसे शराब वगैरह पीता है और आवाज़गर्दी में घूमता रहता है। तो मेरे को लगा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गई। ऐसी ही कहानी अजमेर की भानु की है। भानु की शादी 55 साल के एक बुजुर्ग से कर दी गई और मायके से उसे दादा की उम्र के शख्स के साथ विदा कर दिया गया। लेकिन ससुराल में एक रात गुजारने के बाद भानु वापस चली आई। भानु के इस कदम से घर वाले और नाते रिश्तेदार सब नाराज हो गए, लेकिन भानु अपने फैसले पर अड़ी रही और कोर्ट से इस शादी को निरस्त कराया। मैं जब 15 साल की थी तब मेरे दादा ने मेरा 55 साल के आदमी से सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए मेरा बाल विवाह करवा दिया था। 2 लाख रुपए लेके मेरा बाल विवाह करवा दिया और मेरे मम्मी पापा ने इस बाल विवाह का विरोध किया तो इनको मारपीट के अंदर बंद कर दिया और मेरा जबरदस्ती बाल विवाह करवा दिया और मेरे छोटे भाई को मारने की धमकी देके मुझे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया गया। दोनों लड़कियों की शादी को निरस्त कराने में एक NGO मददगार बना। ममता और भानु का बाल विवाह निरस्त का जो केस है वो प्रक्रिया में चल रहा है और जल्द ही हम इनका बाल विवाह निरस्त जल्द ही जीत कर लाएंगे हम इनको। आज दोनों लड़कियां अपने हौसलों के दम पर अपने पैरों पर खड़ी हैं और जमाना सलाम कर रहा है। ललित सिंह, सी मीडिया, जोधपुर। बाल विवाह के बाद अब विवाह सम्मेलन की करते हैं। अजमेर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू रस्मों के साथ एक तरफ शादी हुई तो दूसरी तरफ निकाह भी पढ़ा गया। 111 जोड़ों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से हस्ताक्षर युक्त बधाई संदेश भिजवाया गया। अजमेर के कायड़ में कौमी एकता का खासा नजारा दिखा। यहाँ एक तरफ वैदिक मंत्र तो दूसरी तरफ निकाहनामा पढ़ा गया। एक साथ दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो रहे थे। यहाँ 111 जोड़े पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के हो गए। इन्हें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से बधाई भी दी गई। आयोजकों ने सभी को 50-50 गज के प्लॉट बहू के नाम रजिस्ट्री करवा दिया। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशंसा पत्र, बधाई संदेश भिजवाया है सभी जोड़ों के। कौमी सद्भाव कमेटी का हमें भी प्रशंसा पत्र दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत उनका भी शुक्रगुजार हूं। और यहाँ के फिर दोबारा से यहाँ के अजमेर वासियों के, जिन्होंने मुझे इस तरह का प्यार दिया है, इस प्रोग्राम को जिस तरह से कामयाब करने के लिए इन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। विवाह सम्मेलन में दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश की गई। वहीं आर्थिक रूप से निर्धन युवाओं को शादी का सम्मानजनक अवसर दिया गया। कौमी एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कौमी एकता की है और सद्भाव की बात है। आपस में भाईचारा है। यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ है, करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर व्यक्ति एकत्रित हुए हैं, मगर कहीं पर भी कहीं कोई संघर्ष की या कहीं किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई। इस तरह की पहल समाज में अच्छे के लिए प्रेरित करती है। इसमें न केवल कुछ लोगों की जिंदगी का भला होता है, बल्कि एक नई सीख भी मिलती है। मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर। और अब बात मौसम के मिजाज की। राजस्थान के कई हिस्सों में अचानक हुई तेज बारिश ने मौसम बदल दिया है। प्रतापगढ़ में तेज तूफान और बारिश हुई है, जिसके चलते पूरे शहर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हथुनिया में ओलों के साथ तेज बारिश हुई है। आलम यह रहा है कि तेज तूफान और बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। रात की बात यह रही कि बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। गर्मी की मार झेल रहे पूरे शहर ने बदले मौसम का लुत्फ उठाया। साथ ही किसानों के लिए ये बारिश एक नई आशा की किरण बनी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में सीवरेज काम के दौरान बनाए जा रहे चैम्बर के ढहने से हादसा हो गया है। मिट्टी के ढेर में दबने से यहां पर आपको बता दें 3 मजदूर दब गए हैं, जिसमें से 2 मजदूर का शव निकाला गया है, जबकि 1 मजदूर को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये आपको जी मीडिया पर हम ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी अभी की तस्वीरें सामने आई हैं कि वहां पर इस वक्त यानी रात का वक्त हो चुका है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब किस तरीके से चल रहा है, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सीवरेज काम के दौरान हादसा हुआ था, मिट्टी धंसने से 3 मजदूर दबे थे। 2 मजदूरों के शव निकाले गए हैं
मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीकर से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।